आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट लेके आया हूं। आज हम बहुत अच्छी अच्छी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सर्ट्स में कितने अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, कौन कौन से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं। और आज बिल्कुल कंसेप्चुअल बातें करेंगे। हो सकता है आपके सारे कंसेप्ट हिल भी जाए। सबसे पहली चीज ये लिखा हुआ है 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 अप टू इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप तुरंत कह रहे हो सर एक काम करो, 6 तो टूट रहा है, ऐसे 2 गुना 3 अंतर 1 का है, आंसर इसका 3 होगा, बड़ा वाला आंसर, क्योंकि प्लस का साइन लगा है। सबको ये बात पता है और हमने ये चीजें पढ़ी भी है, मैंने भी पढ़ाई है। ठीक है, आज हम जानेंगे ऐसा होता क्यों। देखो इधर ध्यान से एक बात सुनो, क्या इसको मैं कुछ अलग तरीके से ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? 6 प्लस 1 फिर से रूट में 6 प्लस 1 फिर से रूट में 6 प्लस 1 अप टू इनफाइनाइट। अब किसी को लगा साथ है, नहीं भाई यहां ब्रैकेट थोड़ा ही लगा है। ब्रैकेट अगर नहीं लगा तो 6 प्लस ये 1 इंटू रूट 6 हुआ ना, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 प्लस फिर यहाँ 6 प्लस फिर यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 प्लस फिर यहाँ 1 फिर से ये मल्टीप्लाइड बाय रूट 6 और 1 इंटू रूट 6 का तो ये 1 हटा भी दो तो यही तो आएगा भाई। ये 1 अगर लिखा जाए तो फर्क क्या पड़ता है कि 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया रूट 6 में, तो ये तो फिर से वही रूट 6 आएगा। यहां भी 1 इंटू रूट 6 लिखोगे तो रूट 6 आएगा, ये भी 1 इंटू रूट 6 है तो रूट 6 आएगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो जो चीज ये लिखी है वही चीज यहां पे लिखी है। अब मैं आपको बताता हूं एक कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है और इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे कंसेप्ट से ना ही किसी किताब में दिया ना ही किसी ने आज तक पढ़ा है। देखो ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पे 1 लिखने का मतलब क्या है, चीजों को देखो। मैं ऐसे कहूंगा ये आप 2 गुना 3 लिखते हो, मैं ऐसे ही कह देता हूं कि भाई 2 फैक्टर थे, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ठीक, 2 फैक्टर है, पहले का नाम है ए दूसरे का नाम है बी। 2 फैक्टर थे, इनके बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? आप कह रहे हो 1। ठीक, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 1। और यहां मल्टीप्लाई किससे हुआ है? आपको ये चीज जो है यही आपको सबसे पहले चेक करनी है। और चेक क्या करनी, वो हमेशा हो गई, वो जो है हमेशा होगा ही। मैं बताता हूं कैसे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां मैंने लिखा कि 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 रूट 15 प्लस 2 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो जरा ध्यान से, मैं ऐसे कहूंगा यहाँ पे ए और बी 2 फैक्टर थे, कौन कौन से? 6 के फैक्टर छोड़े आपने, 2 गुना 3, डिफरेंस कितना? 1 का। देखो यहाँ प्रोडक्ट कितना लिखा हुआ है? 1। भाई मल्टीप्लाई में कितना लिखा है? 1 लिखा है। और यही हमें चेक करना है कि ये 2 फैक्टर हो, ठीक है, इनका डिफरेंस जो वही यहां मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहां भी अगर आप देखो तो ये 3 गुना 5 होता है 15, अब मल्टीप्लाई 2 से है तो क्या इसका डिफरेंस 2 है कि? बिल्कुल है। तो अगर मुझे इसका आंसर बताना है तो प्लस लिखा है तो बड़ा वाला आंसर, और अगर माइनस लिखा होता तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ प्लस लिखा है तो 3 आंसर होगा, और अगर माइनस लिखा होता तो 2 आंसर। ये बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक बार फिर से देखो कि क्या चीज लिखी हुई है और कैसे कैसे आपको इन चीजों को समझना है, कैसे सॉल्व किए जाएंगे। बाकी मैं फॉर्मूला बता दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई मतलब नहीं है फॉर्मूले। देखिए मैंने आपसे ये कहा कि आपको क्या चेक करना है। जैसे मान लो एक नंबर लिखा मैंने 63, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट में 63 प्लस 2
अंडर रूट में 63 प्लस 2 अप टू इनफाइनाइट। अब मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप करोगे क्या, आप सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके दो ऐसे फैक्टर तोड़ने हैं जिसका डिफरेंस कितना आए, यहां जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई। बात समझ में आ रही है? ये ऐसे ही फैक्टर आप तोड़ोगे जैसा जितना इनका डिफरेंस यही हो, कितना 2। तो एक बात बताओ, 63 के दो फैक्टर 7 और 9 तोड़े जा सकते हैं। 7 गुना 9 63 होता है, डिफरेंस कितने का है भाई, 2 का। तो ये तो चीज सेटिस्फाई हो गई। अब मुझे इसका आंसर बताना है भाई, प्लस में लिखा हुआ 9 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है कि अगर कुछ इस तरीके से सर्च भी लगे हो, देखो ऐसे सवाल जो आज तक एसएससी ने नहीं पूछा है, लेकिन इस बात का दावा करता हूं कि अगले 2-3 सालों में या अगले साल के पेपर में या एक आध साल आगे के पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। बिकॉज दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, तो आप पिछले एग्जाम के हिसाब से मत पढ़ो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो अच्छी चीज है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ते हो, उससे आपको एक आइडिया मिलता है, ठीक है, लेकिन आप पास्ट में जाके पेपर नहीं देने वाले हो। आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक भी होना पड़ेगा कि आने वाले एग्जाम्स में क्या पूछा जाएगा। आप सर्च सिंथेसिस एक छोटा सा चैप्टर, वो पिछले पता नहीं कितने साल से पूछा जा रहा है, शायद मैं और आप पैदा भी ना हुए हो। तो जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, कंटेंट का लेवल भी तो बढ़ेगा। तो आगामी परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, तो उसके लिए आप अभी से तैयार बैठे रहो। मैंने एक क्वेश्चन यहां लिखा, ये एक क्वेश्चन दे के रखा है हमें 35 माइनस 2 अंडर रूट में 35 माइनस 2 अंडर रूट में 35 माइनस 2 अप टू इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर से वही काम करेंगे। यहां कितना लिखा हुआ मल्टीप्लाई में, तो लिखा है 2। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस 35 के ऐसे फैक्टर तोड़े जाएं कि जिसका डिफरेंस है कितने का, 2। देखो जब हम पहले पढ़ते थे, मैं ऐसे लिखता था कि अगर यहां लिखा हुआ है 12 फिर रूट 12 फिर रूट 12 और यहाँ प्लस या माइनस कोई साइन लिखा हुआ है, तो आप कहोगे नहीं कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है। तो इसी वजह से हम यहाँ तोड़ते थे कि ऐसे फैक्टर तोड़ो जिसका अंतर हो कितने का, 1 का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो मैं ऐसे कहूंगा ना कि इसके ऐसे फैक्टर तोड़ो जिसमें डिफरेंस हो 2 का, मतलब 35 लिखा है तो 5 गुना 7 होते हैं 35। अंतर कितने का है भाई मेरे, तो अंतर आ गया, तो बिल्कुल सही है फैक्टर। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी, साइन कौन सा है, माइनस है, तो 5 हो जाएगा आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। सिंपल सा वही काम करना है कि अगर प्लस में लिखा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर होगा, और अगर माइनस में लिखी हुई है चीजें तो छोटा वाला आंसर। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप सबको समझ में आई होगी, और ये बड़ा ही प्यारा सा कंटेंट है, और ये क्वेश्चन जो है ये कहीं भी ऐसे पढ़ाया हुआ नहीं है भाई, तो इनको थोड़ा सा ध्यान देके देखते चलो, ठीक है, टेंशन ना लो भाई। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगले 6 साल तक आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अगले 6 साल तक जितने पेपर होने वाले हैं उन सब का कंटेंट मैं आपको पढ़ा दूंगा अप टू 2025। 2025 तक के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब का कंटेंट मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसलिए मैं थोड़ा लेवल उठा के चल रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा लेट भी हो जाता है, लेक्चर्स में सेशंस में 1-2 दिन का डिले हो जाता है। रीजन भाई कंटेंट जो है, अगर आपको मैं इतना वास्ट कंटेंट दे रहा हूं तो उसको इकट्ठा करने में भी टाइम लगता है। मैं भी इंसान, रजनीकांत थोड़ी हूं यार। देखो इधर एक दूसरा क्वेश्चन देखो, ऐसे मैंने कह दिया एक क्वेश्चन लिखा जाए, ये देखो 55 प्लस 6 रूट 55 प्लस 6 रूट 55 प्लस 6 अप टू ऐसे लिखा हुआ इनफाइनाइट तक। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 55 के ऐसे दो प्राइम फैक्टर, अच्छा हाँ सबको ये थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है सर यहाँ पे कौन सा नंबर तोड़ा है। भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे, ठीक है, ज्यादातर हम कोशिश ये कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। देखो फिर हम कहेंगे 55 प्लस रूट 6 ऐसे करते हुए लिखा हुआ है, वैल्यू किसकी बतानी है, तो हम ऐसे वैल्यू कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, कितना लिखा हुआ है 6, मतलब दो ऐसे फैक्टर तोड़े जाएंगे जिसका अंतर 6 का होता है। 55 तो दो ही फैक्टर होता भी है, 5 गुना 11 55 होगा,
क्या कह रही है 5 गुना 11 55 है और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है तो आपको होगा सर 6 का डिफरेंस है। तो भाई 5 और 11 6 का डिफरेंस वही लिखा हुआ है यहाँ 6, इसका मतलब ये क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। अब हमें क्या बताना है, हमें निकाल के बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। भाई प्लस लिखा है गुना वाला आंसर सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या। बात समझ में आ रही है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, काम हम वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, बस क्वेश्चन पूछने के तरीके को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा और डीप में जाके आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि वो जो वैल्यू होती थी ना यहां डायरेक्ट उठा के पुट करते थे, तो वो क्यों करते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 होता था मल्टीप्लाई में, तो हम 1 के अंतर वाला देखते हैं। अब यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है तो 6 के अंतर वाला देखेंगे। काम वही है कि प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर और माइनस रहा तो छोटा वाला आंसर। तो यहां तक की बातें तो सबको क्लियर हो रही होंगी। और अगर किसी को ये लग रहा है सर थोड़ा तेज हो रहा है, भाई तेज नहीं हो रहा है, कुछ भी फास्ट नहीं है, ये वही चीज है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं बताया अभी। देखो चलो इसी तरीके से एक सवाल और देख लेता हूं मैं। ये दे रखा है कि अंडर रूट में 21 प्लस माइनस 4, फिर से रूट में 21 प्लस माइनस 4, फिर से रूट में 21 प्लस माइनस 4, और ये लिखा जाए कहां तक, इंफिनिटी तक। तो हमें बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो आप कैसे करोगे भाई मेरे, ये 21 को कैसे तोड़ा जाएगा, तो आप कहो सर 21 के दो ऐसे फैक्टर तोड़ो जिसका डिफरेंस कितने का हो 4। तो हम ऐसे कहते हैं कि 3 गुना 7 होता है 21। 3 गुना 7 कितना हो जाएगा 21। तो भाई 3 गुना 7 21 है, अंतर कितने का 3 और 7 में, तो आप कहोगे सर 3 और 7 में अंतर कितने का, यही 4 का। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाइड है। अब हमें वैल्यू बतानी है, अब देखो प्लस माइनस दोनों दिए हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि जब प्लस होगा तब तो वैल्यू 7 होगी, लेकिन जब माइनस होगा तब तो वैल्यू 3 होगी। तो क्या इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसकी जो वैल्यू है वो 3 और 7 दोनों हो सकती है। तो या तो 3 होगा इसका मान या तो 7। हाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो जब प्लस में रहेगा पूरा इक्वेशन तब आप कहोगे कि इसकी वैल्यू 7 आएगी, और जब पूरा इक्वेशन माइनस में होगा तो इसकी वैल्यू 3।